ध्यान से देखिए, आज हम देखेंगे वर्ग ज्ञात करना ना। ठीक है दीपक, देखो तो ठीक ना। आज देखेंगे हम लोग क्या, वर्ग ज्ञात करना, ठीक ना। जैसे आपको मालूम होगा ना कि 20 का वर्ग क्या होता है, कितना 400। लेकिन कोई पूछ देगा कि 45 का वर्ग क्या होता है, तो मालूम होगा नहीं ना। ऐसे ही अगर 11 का वर्ग कोई पूछे तो तुरंत कहोगे कि 121। अगर कोई पूछे कि बताइए कि 26 का वर्ग कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए कम से कम आपको वर्ग 30 तक याद रखना है, ठीक ना। कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालने के लिए वर्ग आपको 30 तक याद रखना है। वैसे हम सिखा रहे हैं ना कि वर्ग को, अगर जो बड़ा बड़ा वर्ग है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे है वर्ग क्या है, 100 से कम, ठीक ना। 100 से कम, इसका क्या करना है, वर्ग ज्ञात करें कि 100 से कम। जो 100 से कम क्या क्या आएंगे, 100 से कम आएंगे क्या, 98 आ सकता है ना। फिर आ सकता है आपका 97, ऐसे ही आ सकता है आपका 95, 94, 91, इसी तरह आ सकता है 89, 87 हो सकता है ना, और 85। इसका आपको क्या बताना है, वर्ग, ठीक ना। तो ये बताइए, इसमें से आप एक भी लोग बता सकते हो कि वर्ग कैसे इसका ज्ञात हो पाएगा, बताइए। कोई है कि 98 का वर्ग बताए तुरंत, बताओ कैसे होगा 98 का वर्ग। गुणा करेंगे ना, यानी कि 98 इंटू 98, तब इसका क्या लाएंगे आप, उत्तर लाएंगे ना। लेकिन देखिए कॉम्पिटिटिव में आपका ना इतना टाइम नहीं रहता है कि आप क्या करोगे कि गुणा करोगे 98 इंटू 98 और आंसर लाओगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे इसको हम जल्दी करेंगे, ठीक ना। देखिए इसको तोड़ कर भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर पे ना, लेकिन इसका बस थोड़ा सा 2 लाइन का चीज़ है, याद रखेंगे तो आप सारा चीज़ को कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 98 का वर्ग हमको निकालना है, ठीक। देखिए 98 का वर्ग क्या है, करना है। तब देखिए हम क्या करें ना कि 100 से कम, यानी कि हम बेस क्या मानेंगे, 100 का, बेस 100 का मानेंगे। अच्छा ये बताइए 100 से या 98 कितना कम है, 2 कम है ना, 100 से 2 कम है। तो 100 से जो 2 कम है, 2 पूरी संख्या में कम करना है। तो 100 से ये 2 कम है, तो 2 हम इसमें, ये पूरी संख्या क्या है, 98 है ना। तो 98 में 2 कम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 96 होगा ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 96। कोई यहाँ तक दिक्कत है। मैंने क्या किया, फिर से सुनिए, 100 से कितना कम था, 2 कम था। जितना कम था उतना ये पूरी संख्या में कम करो, कम किए तो क्या मिला, 96 मिला ना। अब देखिए पहला स्टेप आपने कर लिया, दूसरा स्टेप में क्या है कि 100 से कितना कम था, 2 ही कम था ना। अब हमको लिखना है 2 कम था, तो जो जितना कम था ना उसी का हमको क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। अब उसका 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ आपको याद रखना है, 4 मिलेगा। तो देखिए लास्ट का हमेशा 2 अंक क्या रखना है, लास्ट में जो अंक है वो हमेशा किस में रखना है, 2 अंक में ही रखना है, समझ रहे हैं। तो यानी कि आप नोट में यहाँ लिख सकते हैं, नोट में कि अंतिम का 2 अंक अंतिम का 2 अंक हमेशा, अंतिम का अंक, ठीक ना, हमेशा 2 अंक में रखना है। इसका मतलब हम तुरंत आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे 2 का वर्ग किए थे तो क्या मिला था, 4 ना। तो 4 मिला था तो हमको तो लास्ट में 2 अंक ही रखना है,
ठीक ना, लास्ट में 2 अंक ही रखना है। तो 4 को क्या करेंगे, 0-4 लिख सकते हैं ना, यानी कि वैल्यू में हमारा 4 रहेगा और हम 0-4 लिख सकते हैं। तो हमारा 2 अंक मिला ना लास्ट में, तो ये आपका क्या हुआ, इसका वर्ग हो गया, 98 का वर्ग। ठीक ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। इसमें 97 का वर्ग निकालना है ना, 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो 3 का तो वर्ग यहाँ चाहिए ही चाहिए हमको, लेकिन 97 100 से 3 कम था, तो इसमें भी 3 और कम कर दो तो क्या मिलेगा, 94 मिलेगा ना। तो 94 मिलेगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 94। ठीक ना, 100 से कितना कम था, 3 कम था, तो लास्ट में यहाँ वर्ग रखना है ना, तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9। 3 का वर्ग 9 होगा, तो हम यहाँ पर 9 नहीं रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में हमेशा क्या करना है, 2 अंक ही रखना है, तो क्या हो जाएगा 0 9। यही आपका 97 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए हमको 95 का वर्ग निकालना है। अच्छा ये बताइए 100 से कितना कम है, 5 कम है ना, तो इसमें और 5 कम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 90। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हैं, 100 से 5 कम है, फिर इसमें 5 कम करो, तो इसका मतलब कि 100 से हम डायरेक्ट डबल कम नहीं कर देंगे, 100 से 5 कम है तो 100 से 10 कम नहीं कर देंगे, ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे आप 100 से 5 कम है, 95 हुआ, तो 5 इसमें कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा ना। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि 100 से 5 कम है तो 100 से 10 कम कर देंगे, तभी आएगा ना यही चीज़। यानी कि 100 में से घटाना आपको आसान पड़ता है। जैसे मैं कहूँगा ना कि बताइए 100 में से 22 कम कितना होगा, तब क्या करोगे, तुरंत आप बताओगे ना कि 78 होगा। अगर मैं कहूँगा ना कि 100 से क्या करो, 100 से 11 कम करो, तो 11 कम करोगे तो क्या मिलेगा 89। तब फिर कहूँगा फिर 11 कम करो, तब कन्फ्यूजन है कि नहीं है। और डायरेक्ट मैं कहूँगा कि 100 से 22 कम कर दो, तो आसान जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक ना, तो ये बताइए आपने कम तो कर लिया, अब क्या बचा है 5। ये 5 का वर्ग नहीं चाहिए, 100 से जितना कम था उतना का ही वर्ग चाहिए। ठीक ना, तो 5 कम था तो 5 का वर्ग करेंगे ना, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो देखिए 25 तो अपने आप में क्या है, 2 अंक में खुद है, तो हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। ठीक, आगे है 94। तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 100 से कितना कम कर देंगे, 12 कम कर देंगे, डबल। तो 100 से 12 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 88 मिलेगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 100 से कितना कम था, 6 कम था ना, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। कोई दिक्कत है यहाँ तक वर्ग ज्ञात करने में? अब देखिए यहाँ पर 91 है ना, 100 से कितना कम है, 11 कम है ना, 9 कम है ना, तो 100 से हम क्या करेंगे, या तो इसमें 9 और कम करो, नहीं तो 100 में से 18 कम कर दो। तो 100 में से 18 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 82। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कितना कम था 100 से, ये वाला संख्या 9 कम था ना, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना। अब देखो ये क्या है 89 89, 100 से कितना कम है 11 कम है ना, तो या तो इसमें से 11 कम करो, या डायरेक्ट 100 में से क्या करो 22 कम कर दोगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा समझा रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए 100 से कम करना है ना, 100 से कितना कम है 89 है, 100 से कितना कम है ये 11 कम है ना, तो फिर इसमें से हम क्या करेंगे 11 और घटाना है, तो क्या मिलेगा, अब घटाओगे तो क्या मिलेगा 78 मिलेगा ना। तो ये बताएं हम एक के बार यहाँ से 100 से यहाँ तक कम नहीं कर देंगे 11 और 11, यानी कि 100 से 12 कम नहीं कर 22 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट समझ में आएगा कितना आता है। देखिए अब हमारे पास 89 था ना, 100 से 11 कम था ना, तो 100 से हम क्या कर देंगे 22 कम कर देंगे, तो 100 से 22 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 78 मिलेगा ना। यहाँ तक दिक्कत है कोई नहीं ना। अब देखिए 100 से कितना कम था ये वाला 11, अब 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब ये बताइए 121 तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लास्ट में हमेशा 2 अंक ही हमको रखना है, लास्ट में हमेशा 2 अंक ही रखना है। तो बताइए ये वाला अंक को हम क्या करें, इसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत हो सकता है? ये वाला अंक को इसमें हम क्या कर देंगे, ये बगल वाला अंक में जोड़ देंगे, तो 2 अंक में बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 8 1 9। आपका आ गया समझ में कैसे हुआ है ये? कोई दिक्कत? यानी कि 3 अंक आए चाहे 4 अंक आए, बगल वाला संख्या में क्या कर देना है, कैरी कर देना है। ठीक ना। अब देखिए 87 का वर्ग निकालना है।
87 का वर्ग निकालना है ना, तो 87 100 से कितना कम है? 13 कम है, तो 100 से 26 कम कर देंगे हम। 100 से 26 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 से 26 कम करेंगे तो 74 मिलेगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि 100 में से किसी भी संख्या को घटाना आसान है, ठीक ना। लेकिन 100 में से आप एक बार 13 कम करो, फिर 87 में से 13 कम करोगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। लेकिन डायरेक्ट हम 100 में से उसको डबल कम कर देंगे। अभी बताइए कितना कम था 100 से? ये 13 कम था ना। अब 13 का वर्ग कितना होता है? 100। 13 का वर्ग नहीं मालूम है? 169। ठीक है, सही बताया। 169 है ना। तब 169 तो 3 अंक में है ना, लेकिन हमको रखना है क्या? 2 अंक में ही रखना है। यानी कि 169 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 169, एक इसमें जुट जाएगा, तो एक जुट गया तो कितना यहाँ पे हो गया? 5 हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए 85 है ना, तो यानी 100 से कितना कम है? 15। तो 100 से 30 कम करो, क्या मिलेगा? 70। 100 में से 30 कम करोगे तो 70 मिलेगा ना। 100 से कितना कम था? 15 कम था ना। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225, यानी कि 225, ठीक ना। लास्ट में हमेशा 2 अंक ही रखना है ना। अब 2 इसमें जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 72 25। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं ना? निकाल लोगे ऐसे? ठीक है। आप क्या करो ना कि आप थोड़ा निकालो इसका, जैसे मैंने 92 का नहीं लिखा है, आप बताओ 92 का वर्ग निकालो, बताओ क्या होगा? चौरासी 64 आया है सबका? देखिए कैसे करना है, फिर से देख लीजिए। 92 का स्क्वायर है ना। देखिए 100 से कितना कम है? इतना दिख रहा है ना कि 100 से 8 कम है। तो या तो इस संख्या में 8 और कम करो, या 100 से क्या करो? 16 कम कर दो। 2 विकल्प आपके पास है। तो 100 से 16 कम करोगे तो क्या मिलेगा? 84 मिलेगा ना। पता है 84 तो आना ही आना है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना था? 8 कम था ना। 100 से कितना कम है? 8 कम है ना। तब 8 का क्या करोगे? वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो 64 तो 2 अंक में है, तो और आपका आसान हो गया ना। 84 64। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? बताओ। अब देखो एक कंडीशन देखो, जब ये लास्ट में 5 रहता है, तो इसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट में जब 5 है ना, तो इसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। कैसे होगा, ठीक ना। जब भी ऐसा देखें कि लास्ट में आपका 5 है, किसी संख्या का वर्ग निकालना है और लास्ट में 5 है, तो आपको निकालना बहुत आसान है। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अच्छा 98 वाला बता दें। देखिए 98 100 से कितना कम है? 2 कम है ना। तो या तो इस संख्या में 2 और कम कर दो, नहीं तो 100 में से 4 कम कर दो। तो 100 में से 4 कम किए तो क्या मिला? 96 ना। अब बताइए 98 100 से कितना कम था? 2 कम था ना। 100 का मैंने बेस माना है, तो 2 कम था, तो अब 2 का वर्ग चाहिए ना। तो 2 का वर्ग तो 4 ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमको लास्ट में हमेशा 2 अंक ही रखना है, तो 0 4 रख सकते हैं ना। अब ये नहीं कि लास्ट में 2 अंक रखना है तो आप रख दो यहाँ पे 40, गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? यानी कि 0 4 ही रखना है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए हम ये बता रहे हैं ना कि जिस संख्या का लास्ट में 5 है, किसी भी वर्ग निकालना हो लास्ट में 5 है, तो ये करना आसान है। कैसे? देखो ये 5 है ना, तो क्या करो ना कि 5 है तो 5 का वर्ग कर दोगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा ना। 5 है तो 5 का वर्ग कर दो 25, ठीक ना। अब देखो ये संख्या, ये दहाई वाला कितना है? 9 है ना। तो 9 से 1 बढ़ा के बस गुणा कर देना है। तो 9 से 1 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा ना। तो 10 नवा क्या हो जाएगा? 9 × 10, 10 नवा 90। यानी कि ये आसान हो गया ना करना। जो 5 का वर्ग रहता है लास्ट में, वो करना आसान होता है। जैसे 85 है तो 5 का वर्ग 25 तो होगा या ना होगा। अब फिर 8 से 1 बढ़ा कर गुणा करना है। 8 से 1 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? 9। 8 × 9 कितना हो जाएगा? 72। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे हमको करना है, जैसे 15 का वर्ग जानते हो कितना होता है?
225, तो 225 होता है ना, तब 15 का वर्ग करेंगे तो बताओ लास्ट का वर्ग करेंगे तो 25 होगा ना। अब ये जो दहाई का अंक है एक बढ़ा के गुणा करना है, तो एक बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, तो 2 एकम 2 हो गया ना। ऐसे ही आपको मिलेगा 35 मिलेगा, ठीक ना, 75 मिलेगा, ठीक ना, 65 मिलेगा, ऐसे ऐसे मिल सकता है ना। यानी कि जिसका लास्ट में 5 हो ना उसका वर्ग निकालना थोड़ा और आसान होता है। मेथड से भी कर सकते हो। देखो ये 35 है ना, तब 5 है ना, तो 5 का वर्ग तो 25 होगा ही होगा, ठीक ना। आप प्लस ये वाला अंक में एक बढ़ा के गुणा करा देना है, तो एक बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा 4, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 75, तो 5 5 25 तो होगा ही होगा, और 7 और एक बढ़ाना है तो 7 × 8 हो जाएगा ना, 8 7 56। कोई दिक्कत है? ये 65 है तो क्या करोगे, 25 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे 6 × 1 बढ़ाओगे तो 7 होगा ना, तो 7 6 42। कोई दिक्कत है? यानी कि जहाँ भी 5 दिखे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब हम करते हैं ना कि 100 से ज़्यादा, ये 100 से कम था ना, 100 से अधिक, 100 से अधिक भी आप देख लो। 100 से अधिक में क्या क्या आ सकता है जी, 102 आ सकता है, 105 आ सकता है, 104 आ सकता है, 103 आ सकता है, बताते जाओ, 111 आ सकता है, 113 आ सकता है, 115 आ सकता है। कोई दिक्कत है? 109 आ सकता है, 107 आ सकता है, और कोई है? चलो 106 आप कह रहे हैं, चलिए हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या है ना कि 100 से ज़्यादा है, ठीक ना। देखिए ये आप समझ गए होंगे ना, तो इसको करना क्या है, आसान है। ध्यान से देखिए, आप ये समझ गए हैं तो इसको करना आसान है, ठीक है। देखिए जितना प्रैक्टिस रहेगा ना उतना ज़्यादा दिन तक आपको क्या करेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 102 है ना, तो 100 से ज़्यादा है ना, कितना, हम बेस क्या मानेंगे, अभी 100 का ही बेस मानेंगे। बेस हम क्या मान रहे हैं, 100 का ही। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तब इसमें क्या करेंगे, 2 और ज़्यादा कर देंगे। ये जितना कम था उतना और कम कर देते थे ना, तो इसमें 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 और क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो 2 और ज़्यादा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 104। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये बताइए लास्ट में अब देखना है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तब उसका वर्ग कर देंगे। 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4, लेकिन लास्ट में 2 अंक ही रखना है तो क्या करेंगे, 0 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? सेम ऐसे ही है, 100 से जितना कम था उसी का ना वर्ग करते थे लास्ट में। हाँ अब देखें यहाँ पे 105 है, 105 तो ऐसे ही आसान है, जिसमें लास्ट में 5 रहे तो बताओ 25 तो होगा ही होगा, और 10 × 11 यानी कि 110 और 25 हो गया, ठीक ना। लेकिन मेथड से हम करते हैं इसको, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 और जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 110 मिलेगा ना। अब ये बताइए कितना ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था ना, तो 5 5 क्या आ जाएगा, 25। 25 तो 2 अंक में है, कोई बदलना भी नहीं है। 104 तो ये क्या आ जाएगा, 108, और 4 4 के 16, 103 तो 106, तितरी का 9। अब 9 नहीं लिख सकते हैं, 0 9 लिखें, क्या है कि लास्ट में 2 अंक ही रखना है। 111 है ना, तो 100 क्या हो जाएगा, 122। अब देखो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो 121 तो रखेंगे नहीं, एक इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना, 2 1 कितना हो गया, 2 1 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ऐसे 113 तो क्या हो जाएगा, 126, 13 का वर्ग कितना, 169, एक इसमें जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो लास्ट में 2 अंक ही हम रख रहे हैं। 115 है, ये भी करना आसान है। 100 कितना हो जाएगा, 30, 15 का वर्ग कितना, 225, यानी कि 2 कैरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? 109 तो क्या हो जाएगा, 118, ठीक ना, 118 हो गया। 9 का वर्ग कितना, 81, तो 81 तो 2 अंक में है तो रखना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आ गया 107 तो क्या हो जाएगा, 114, और 7 का वर्ग कितना, 49। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? अब 106 आप खुद थोड़ा बनाओ जल्दी।
112 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। तो बताओ ना कितना होगा? 112 36। एक 112 36, ये तो बिना हल किए हुए बता दिए हैं। कितना आ रहा है जी दीपक? आ रहा है 112 36। देखिए ये 106 है ना, 100 से कितना आता है? 6 ज़्यादा है ना, तो या तो इसमें 6 और जोड़ दो, या तो 100 में डबल कर दो, उसका 12 जोड़ दो। तो इसमें 6 और जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 112 मिला ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? 112 मिला। अब देखो 112 मिला ना, अब लास्ट में कितना? 100 से कितना ज़्यादा था? 6 ना, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब ये बताओ, और 100 से आसपास के वर्ग अब सारा निकाल लोगे आप ना? 100 के आसपास के सारा वर्ग निकाल लोगे। देखिए एक चीज़ इसमें, और एक चीज़ दिखा, 111 का वर्ग, 111 का वर्ग, ये आपको दिखा ना? 111 का वर्ग है। देखिए जब भी 111 रिपीट होता है और उसका वर्ग निकालना होता है, तो इसका भी एक मेथड है आसान थोड़ा। जैसे यहाँ 5 दिखा ना, तब मैंने 5 का आपको बता दिया। रिपीटेड यानी कि एक 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 कहीं दिखेगा ना, तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्ट आप बताते हैं हमको। देखिए इसका कुछ लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 को एक है और इसका वर्ग निकालना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 को एक है और इसका वर्ग निकालना है। 1 2, यहाँ 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है ना, ठीक ना? यहाँ 2 गो है। कोई दिक्कत है? यानी कि जहाँ भी रिपीटेड 1 होगा और वर्ग पूछेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कितना है, कितना बार एक है? 4 है ना। अब 100 से ज़्यादा नहीं है, 1000 से कितना ज़्यादा है? 1000 से 11 ज़्यादा है ना, तो 1000 का बेस मानेंगे ना, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे ये 4 बार एक है ना, तो हम क्या करेंगे ना कि 4 तक पहुँचेंगे लिखते हुए। यानी कि 4 को एक है तो 4 तक पहुँचेंगे तो क्या, 1 2 3 4 तक पहुँच गए ना, मैक्सिमम जगह है उतना तक जाना है। अब इसके बाद हमको वापस आ जाना है, जिस तरह गए थे अब वापस आ गए, तो वापस आओगे तो क्या मिलेगा? 3 2 1। कोई दिक्कत है? यहाँ जिस तरह पहुँचे उस तरह आपको क्या करना है, नीचे वापस आ जाना है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे आप जानते हो ना कि 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है ना। तो यहाँ पर एक कितना बार है? 2 बार है ना, तो हमको 2 तक जाना है, 1 2 और वापस आ जाना है। वापस आओगे तो 1 मिलेगा ना, और कुछ बचा है यहाँ पे? नहीं ना। अब देखो जैसे एक यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। एक कितना बार है? 6 बार है, तो हमको 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 तक हमने गया ना। अब क्या करना है, रिटर्न आ जाए। देखो इधर उधर नोट मत करो अभी, यहाँ देखो, ठीक ना? यहाँ कितना बार जाना है? 6 बार जाना है, फिर वापस आ जाना है। तो वापस आओगे तो क्या करोगे? 5 4 3 2 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना? जैसे यहाँ पे एक कितना बार है? 5 बार है ना। तो इसको आप बताइए कैसे करेंगे? एक 5 बार है तो क्या करेंगे? 5 तक जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 तक आपने गया ना। अब इसको, अब आपको वापस भी आना है, तो वापस आएंगे तो क्या आएंगे? 4 3 2 1, यही आपका क्या मिला, उत्तर मिला। जैसे ये हमारा था ना 1 2 3, यानी 111 का वर्ग था ना, तो मेथड से तो हमने कर लिया, लेकिन इस तरीक़े से कैसे करेंगे? 3 बार एक है ना, तो 1 2 3 तक मैंने गया ना, 3 बार है, तो अब यहीं से वापस आ जाना है, 2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये वाला भारी है? नहीं इजी है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए जल्दी। कोई नहीं है, हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? समझ में आया थोड़ा भी? कहीं से? अच्छा भी पूछेंगे थोड़ा देर में।
हो गया ना नोट। चलिए आप खुद से भी इसको बना सकते हैं, बस आपको मेथड याद रहना चाहिए कि लास्ट में क्या चाहिए, हमेशा 2 अंक चाहिए ना। अब तो मैंने 100 का आसपास बता दिए। अब कोई पूछेगा कि 37 का वर्ग कितना होता है, मुश्किल है ना। 35 का तो बता दोगे, 35 का वर्ग क्या होता है कि लास्ट में 5 देखते हुए ना, तो 5 5 25 करना और 3 चौके 12 करना, यानी कि 1225 37 का वर्ग। वैसे हो सकता है ना, लेकिन थोड़ा और सिखा देते हैं आपको। कितना दिन तक याद रहेगा आपको ये वाला हैं? प्रैक्टिस जितना दिन तक रहेगा ना, 65 आ जाएगा तो हाँ 65 आ जाएगा। तो आपने ठीक कहा कि 65 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो 5 5 25 7 42 यानी कि 4225, लेकिन 64 आ जाएगा तो मुश्किल में पड़ेगा ना। अब 100 से 36 कम करो, फिर 72 कम करो, 72 100 से 72 कम करोगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा ना, 28 मिलेगा। तो 100 से 36 कम था तो 36 का वर्ग चाहिए ना लास्ट में रखने के लिए, 36 का वर्ग मालूम नहीं है। देखते हैं उसको भी करते हैं। जैसे हाँ 50 से कम, ठीक ना, और एक आया जाएगा 50 से अधिक। जैसे आपने 64 कहा ना, 50 से अधिक आपका भी सुनना पड़ेगा। देखिए एक 50 से कम है और एक 50 से क्या है, अधिक है, ठीक ना। तब 50 से कम क्या क्या हो सकता है, 48 हो सकता है। अरे 49 भी लिख देंगे, ठीक ना। अब बोलो क्या लिखें, तुम बताते जाओ। 37। चलो 37 और बोलते जाओ सभी लोग, बोलो 39 ना, 29 का वर्ग नहीं जानते हो, 30 तक तो याद ही रखना है, हम बताए हैं ना। अब देखो अब क्या रख सकते हैं, 33, ठीक ना, 41, ठीक, इतना हो सकता है ना। और 50 से अधिक क्या हो सकता है, एक तो 51 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 52 हो सकता है, और तुम्हारा 64 भी हो सकता है, पूछ लिए ना, और तुम्हारा 63 भी हो सकता है। संदीप तुम्हारा भी कुछ है, चलो आपका 59 है ना, तुम्हारा भी है कुछ तो बोल दो, क्या बोल रहे हैं, 54 ही तुम्हारा ले लेते हैं, और तुम्हारा एक आसान 55 भी ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। 70 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 70 भी ले सकते हो, 71 भी ले सकते हो। यानी कि जो उधर 75 होंगे तो हम 100 पर बना लेंगे, और 70 75 से थोड़ा नीचे होंगे तो हम इस बेस पर बना लेंगे, ठीक ना। यानी कि 1 से हमको 100 तक वर्ग निकाल लेंगे, यानी 1 से 120 तक वर्ग निकाल लेंगे ना। तो ये बताइए हम हमेशा बेस उस पे किस पे मानते थे, 100 पर ना, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि ये थोड़ा 50 वाला बेस है ना, तो इसका दोनों के लिए हम बेस मान लेते हैं क्या, 25। क्या इसका बेस मान लेंगे 25। देखिए करने का तो इसका बहुत तरीका है, 50 का भी बेस मान कर कर सकते हो, लेकिन अगर हम 25 का बेस मान लेते हैं ना तो हमारी ये दोनों काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए अब इसको करना क्या है, एक चीज़ आपको मालूम है ना कि लास्ट में हमेशा 2 अंक रखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमको निकालना है 48 का वर्ग। अच्छा ये बताइए 48 का वर्ग यानी कि 50 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो 2 कम है तो 0,4 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2 का वर्ग तो 0,4 तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 50 से कितना कम था, 2 कम था। अब दिमाग में रखिए कि बेस क्या माने हैं हम, 25 का, तो 25 से 2 कम कर दो, 25 से 2 कम करोगे तो क्या मिलेगा, 23। यहाँ पे 23 लिख सकते हो ना, ठीक है।
23 लिख दिए। अब बताइए 50 से कितना कम था? 2 कम था ना, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। तो 4 नहीं रखेंगे, क्या रख देंगे? 0 4। यही इसका उत्तर हुआ। समझ रहे हैं? थोड़ा सा कठिन है, आप 2-3 गो में समझ जाएंगे। देखिए जैसे 49 है ना, 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 किस पे कम करेंगे? अब यहाँ 49 मत लिखना ना, अब 1 हम बेस क्या माने हैं? 25। तक कम किस पे करेंगे? इस पे ना। तो 50 से 1 कम है, तो 25 से 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 24। और यहाँ पे 1 कम था ना, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। यानी कि क्या लिख सकते हैं? 0 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए जैसे 47 है ना, 50 से 3 कम है, तो इससे 3 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 22 मिलेगा ना। तितरी का वर्ग, तितरी का 0 9। कोई दिक्कत नहीं ना? आप आगे मत बनाइए, ध्यान से पहले देख लीजिए। यहाँ 37 है ना, अब 37 का वर्ग निकालना है। अब देखिए 50 से कितना कम है? 13 कम है। 25 से 13 कम करो, क्या मिलेगा? 25 में 13 कम करोगे तो 12 मिलेगा ना। और कितना कम था? 13 कम था ना 50 से, तब 13 का तो वर्ग चाहिए ना। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है ना। तो 169 लिखेंगे नहीं, हमको 2 अंक ही चाहिए ना लास्ट में। तो 169 हो गया ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका? 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि 1369 किसका वर्ग होता है? 37 का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए 39 है ना। अब बताइए ये 50 से कितना कम है? 11 कम है ना। तो 11 कम कर दो किस में? 25 में। तो 11 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा ना। 14 मिलेगा। 11 कम था तो 11 का वर्ग भी चाहिए। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है ना। तो जुड़ जाएगा तो 4 1 क्या मिल जाएगा? 4 1 5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ऐसे ही हमारा क्या है? 29 है ना। 21 कम है ना। ये 29 बताइए 50 से कितना कम है? 21 कम है। तो 25 में से 21 कम करोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक, 4 मिल गया। ठीक, अब ये बताइए कितना कम था? 21 ना। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है ना। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो 441 लिख नहीं सकते हैं, लास्ट में तो 2 ही अंक रखना है। तो 441 यहाँ लिख सकते हो ना। 441 ये कैरी हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 841। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? फिर से बताएं इसको, फिर से समझ लो, कहीं गड़बड़ा गए हो ना। 50 से कितना कम? 21 कम। देखिए 30 तक तो कम से कम याद रखना ही है ना। 25 तक तो सबको याद है, 26 27 28। 30 तक याद रखोगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। 50 से कम कितना था? 21। 21 में 25 में कम किया तो क्या मिला? 4 मिला ना। अब 21 कम था 50 से, तो 21 का वर्ग चाहिए। तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 होता है ना। ये बताइए लास्ट में 2 अंक रखना है, बगल वाला कैरी हो जाएगा तो 4 4 क्या हो जाएगा? जुट गया। तो 4 4 8 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं ना। अब देखो 33 का निकालना है। आप खुद बताओ 33 के लिए, अगर 33 कितना कम है? 17 कम है ना। तो 25 में 17 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा ना। 8 तो हमने लिख दिया। ठीक, कितना कम था? 17। 17 का वर्ग कितना होता है? बताओ 17 का वर्ग याद नहीं है? किसी को मालूम नहीं है 17 का वर्ग कितना होता है? 324 किसका होता है? 18 का मालूम है? 17 कितना आता है? 289। तो 2 8 9 इस तरह लिख सकते हैं ना। 2 कैरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? 17 का वर्ग तो क्लास 2 वाला लड़का बता देगा। आप क्लास कितना में आ गए? इंटर पास करके आए हैं ना। ठीक ना। ऐसे 41 का है। 41 का वर्ग कितना होगा? 100 से कितना? 50 से कितना कम है? 9 कम है ना। तो 25 में से 9 कम करोगे तो क्या मिलेगा? हैं 15 मिलेगा कि 16 मिलेगा? 16। ठीक ना। और 9 कम था तो 99 क्या हो जाएगा? 81 हो गया ना। यानी कि 50 से कम वाला भी आप कर लोगे। बेस क्या मानना है? 25 का मानना है। इसी तरह से इधर आते हैं।
सेम वही प्रोसेस है। 50 ले कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, ठीक ना। तब 25 ले ज़्यादा करो, क्या मिलेगा 26। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 26 और 1 का वर्ग क्या होगा 0 1। 50 ले कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ठीक ना। तब 25 पर 2 ज़्यादा करोगे तो क्या मिलेगा 27। और 2 ज़्यादा था तो 2 का वर्ग कितना 0 4, यानी 4, तो 2 अंक रखना तो 0 4। 64 है ना। 50 ले कितना ज़्यादा 14 ज़्यादा, 25 ले 14 ज़्यादा करोगे तो क्या मिलेगा 39। 14 ज़्यादा था ना, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 का नाम सुने हैं। 14 कितना होता है 196। कैरी कर लो, क्या हो जाएगा 40 96। कोई दिक्कत। 63 है ना। 50 ले कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा ना। तो 25 ले 13 ज़्यादा क्या करो जाएगा तो क्या होगा, कितना होगा 38, ठीक ना। और 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो 8 के क्या हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो 59 है ना। 50 ले 9 ज़्यादा, 25 ले 9 ज़्यादा करोगे तो क्या मिलेगा 34 मिलेगा ना। तो 99 क्या हो जाएगा 81। ये 50 ले 4 ज़्यादा, तो हम उधर हो करेंगे तो 29 हो जाएगा। 4 4 के 16। अब देखो 55 मेथड से करते हैं, उसके बाद 55 को डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट देखती हैं बता सकते हैं ना कि 25 यानी कि 30 25 होगा ना, जैसे मैंने 5 का बताया था 30 25 हो जाएगा। मेथड से करते हैं। 5 ज़्यादा तो क्या हो जाएगा 25 पे 5 ज़्यादा तो 30 हो जाएगा। और 5 ज़्यादा था ना, तो 5 5 25। कोई दिक्कत। 56 है तो 6 ज़्यादा, तो 6 ज़्यादा करोगे तो क्या मिलेगा 31 मिलेगा ना। और 6 6 1 36। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बताइए। हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी, तुरंत 2 मिनट में। फिर कभी बीच में टाइम मिलेगा ना तो वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। क्यूब निकालना सिखा देंगे। नोट हो गया। अभी तक आपने क्या सीखा। अब सारा वर्ग निकाल लेंगे ना। सारा वर्ग अब क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे ना। जैसे अब आपको बताना है, ठीक ना, फास्ट तुरंत, ठीक ना। अब डर गए कि बताना है अब ना, तो डरना नहीं है। अब हम पूछेंगे तो कितना लोग डर गया कि अब तो पूछ रहे हैं, अब बताना है। चलो इधर बताओ, चलो 56 का वर्ग कितना होगा 36 देखो सही बताया कि नहीं बताया है 31 36। देखो प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप देखते ही बना लोगे। याद कर, देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी याद नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अब बता दिया 31 36, वो कैलकुलेशन माइंड में ही कर लिया, समझ रहे हो ना। कैसे किया देखो, वो समझ गया ना कि 56 है ना, तो दिमाग में तुरंत ला के बेस क्या मानेंगे 25 का। 50 ले 6 ज़्यादा, तो 25 ले 6 ज़्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा 31। और 6 6 1 36 कर लिया ना तुरंत। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये बताओ इसका वर्ग कितना होगा हैं 38 49 कैसे होगा 2209 होगा ना। अब यहाँ पे 47 47 का वर्ग निकालना है, तब तुम जानते हो कि 50 से कम है। देखो आपको दो जगह माइंड लगाना है, 100 का बेस मानो या 25 का बेस मानो, करोगे ना। अब देखो कि 50 से कितना कम है, 3 कम है ना, तब 25 से 3 कम करोगे तो तुरंत माइंड में आएगा कि 25 से 3 कम तो यह क्या आएगा 22। 3 कम था तो तितरी के 9 0 9, ठीक ना। ये भी माइंड में रहना चाहिए कि लास्ट में 2 अंक ही रखना है ना।
अब जैसे तुम करो, 35 का वर्ग करो। ये भी तो बहुत आसान हो गया ना, और इसके लिए लिखना भी नहीं है ना। अब जानोगे कि 5 5 25 और 3 चौके 12, 1225। जब लास्ट में 5 दिखे ना तो सब मेथड भूल जाओ। अब एक मेथड याद कर लो, क्या कि वो 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 3 इधर वाला है ना, इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे उसको। तो 3 से 1 बढ़ाओगे तो 4, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12, यानी कि 1225। मेथड से करना चाहो तो बताओ, 50 लिए कितना कम, 15 कम ना। 50 लिए कितना कम, 15 कम। तो 25 लिए 15 कम करोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा ना। और बताओ 15 कम था ना, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 2 जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1225। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, आप जो समझ में है वो करिएगा, ठीक ना। अब जैसे मैं तुमसे पूछ दूं कि 1 2 3 4, इसका वर्ग बताओ क्या होगा। हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ, तो जाओगे 1 2 3 4, फिर वापस आ जाओगे 3 2 1, हो गया, ठीक ना। यानी कि रिपीटेड नंबर अगर 1 1 दिखे, आता नहीं है, आ जाएगा तो कर लेना, ठीक ना। जैसे तुम करो 103 का वर्ग, जल्दी बताओ क्या होगा। 106 हो जाएगा, यानी कि 10609। कोई दिक्कत है? यानी देखते ही बता दिए क्या 106 और 09 होता है। कोई दिक्कत है? कैसे किए? 100 से 3 ज़्यादा, तो 100 से 6 ज़्यादा करो तो कितना 106 हो गया, 3 का 3 का 9। कोई दिक्कत? चलो तुम करो 112 का वर्ग। 124 हो जाएगा। हाँ, तो 124 तो होगा ही होगा, और 144, यानी कि कितना हो जाएगा 125 44। दिक्कत है? 107 का निकालो, 114 49। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। 102 का करो, 104 04। कितना आसान है करना, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो 97 का करो तो थोड़ा, 94 09 ना होगा कि 5 होगा, बताइए। 94 09, ठीक ना। 93 का करो तो, 89 कैसे हो गया? 100 से कितना कम, 7 कम, तो 100 से 14 कम कर दोगे तो 86, और 7 49। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या किया है, वर्ग निकालना सिखा दिया है, ठीक ना। फिर कभी टाइम मिले तो अगला वीडियो हम बना देंगे, क्यूब किस तरह निकालना है, ठीक ना। स्क्वायर रूट किस तरह निकालना है, जब जब टाइम मिले एक्स्ट्रा हम ना आपको बता देंगे। रहने देते हैं आज तक यहीं पे।